क्लास की थर्ड पोएम है जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। On his blindness is a very important and famous poem composed by John Milton, who was a great writer of 17th century. He was famous for his grand style. तो देखिए जो जॉन मिल्टन हैं ये एक बहुत ही बड़े बहुत ही महान पोएट हैं जो 17th सेंचुरी के राइटर हैं। ये एक महान पोएट हैं जिनकी जो अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए बहुत ही फेमस हैं। इन्होंने एक जो एपिक लिखा है बहुत सारे लिखे हुए हैं जिसमें से मेन है पैराडाइज लॉस्ट, जो इन्होंने अपने अंधे होने के बाद लिखा है। और जब ये अंधे होते हैं तब ये पोएम लिखते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मतलब अपने अंधेपन पर। तो ये जो पोएम है ये पोएट की पर्सनल पोएम है जो वो अपने अंधेपन पर लिखते हैं। और पोएट से क्या भगवान से पोएट क्या करता है, शिकायत करता है, कंप्लेन करता है एक तरह से, क्योंकि वो अंधा हो गया है। वो भगवान से कहता है कि आपने मुझे अंधा कर दिया है, अब जो आपने मुझे टैलेंट दिया है, पोएटिक टैलेंट, मैं उसका यूज कैसे कर पाऊंगा। यही सब इस पोएम में वो एक्सप्रेस करते हैं। पहले वो शिकायत करते हैं, फिर भगवान के इम्पोर्टेंस को वो एक्सेप्ट भी करते हैं। तो देखिए जो ये पोएम है इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है इज अ पर्सनल पोएम ऑफ जॉन मिल्टन। वो जॉन मिल्टन की कैसी पोएम है, पर्सनल व्यक्तिगत कविता है। इट रिफ्लेक्ट्स हिज ग्रीफ एट हिज ब्लाइंडनेस। ये जो पोएम है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती है उसका ग्रीफ, दुख, एट हिज ब्लाइंडनेस, अंधेपन पर उसके दुख को दर्शाती है। He becomes blind, वह अंधा हो जाता है। कब अंधा हो जाता है, एट द एज ऑफ 44। पोएट 44 की एज पर अंधा हो जाता है। He cannot write poems, अब वो पोएम नहीं लिख सकता है in praise of God, भगवान की प्रशंसा में, भगवान की प्रशंसा करते हुए, भगवान की सराहना करते हुए अब वो पोएम नहीं लिख पाता है, नहीं लिख सकता है। इसलिए वो क्या करता है, ये कंप्लेंस, वो शिकायत करता है कि गॉड कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस फ्रॉम हिम। अब भगवान उससे किसी भी सर्विस की, किसी भी सेवा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। When he has taken away his eyesight, taken away होता है छीन लेना। जब भगवान ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली है तो अब उन्हें उससे कोई सर्विस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ऐसे वो शिकायत करता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लाइन्स में बताया गया है कि सून ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक। पहले वो भगवान से शिकायत करता है लेकिन तुरंत उसे अपनी मिस्टेक का एहसास हो जाता है और ही फील्स दैट, वो महसूस करता है कि गॉड इज ग्रेट, भगवान तो महान है। ही इज द किंग ऑफ किंग्स, वो तो राजाओं के राजा हैं, एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, स्वामियों के स्वामी हैं। ही डज नॉट नीड एनी मेंस सर्विस, उन्हें किसी व्यक्ति की सर्विस की या सेवा की आवश्यकता नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स वर्क फॉर हिम, हजारों एंजल्स हैं, देवदूत हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। ऑन लैंड, जमीन पर, पृथ्वी पर, और ओशियन, महासागर, भगवान के पास हजारों एंजल्स हैं जो दिन रात उसकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। फिर उसे एहसास होता है द कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा पर पूर्ण समर्पण। भगवान की इच्छा पर पूर्ण समर्पण का मतलब है भगवान द्वारा दिए गए सुख दुख पर के लिए पूरी तरह से तैयार रहना ही द बेस्ट सर्विस फॉर हिम, उनके लिए सबसे अच्छी सेवा है। मतलब भगवान ने हमें जो सुख और दुख जो भी दिया है जीवन में, अगर हम उसे अच्छी तरह से सहन करते हैं तो यही उनके लिए सबसे अच्छी सेवा होती है। भगवान की सेवा करने के लिए हमें उनके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के लिए कार्य करने के लिए तो हजारों एंजल्स हैं जो उनके कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये इसकी सेंट्रल थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, कि पोएट के 44 साल की 44 की एज में अंधा हो जाता है। फिर वो भगवान से शिकायत करता है कि भगवान ने मुझे अंधा कर दिया है, अब मैं उनकी सेवा कैसे करूंगा, भगवान मुझे दंड देंगे। लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे बताती है, एहसास दिलाती है कि भगवान तो महान है, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं और उन्हें किसी के सर्विस की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान की सेवा करना ही चाहते हैं तो अपना पूरा समर्पण
भगवान की इच्छा पर पूरा समर्पण करना ही उनके लिए सबसे अच्छी सेवा होती है। तो ये तो इसकी समरी भी हो गई। और सेंट्रल आइडिया, ये जो सेंट्रल आइडिया मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये समझ लीजिए सॉलिड 6 मार्क्स हैं जो आप राइट करके लिख सकते हो, और इसी को मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम चलते हैं टेक्स्ट पर, पोएम पढ़ेंगे और पोएम की हर लाइन को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कंपोज बाय जॉन मिल्टन है, तो कहते हैं जॉन मिल्टन, When I consider how my light is spent every half my days, this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more went to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning child, doth God exact deliver, light denied, I fondly ask। यहाँ तक एक पूरा स्टैंजा बनता है। ये जो पोएम है, ये पोएम एक सोनेट है जो 14 लाइंस की है। जैसा कि आपने मर्सी में सुना होगा, मर्सी पोएम जब पढ़ी होगी, और मैंने उसमें भी बताया था आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस में जब मर्सी पोएम आई थी। तो ये 14 लाइन की पोएम है। ये जो पोएम है मिल्टन ने स्पेंसियरन स्टैंजास में ये जो पोएम है जो मिल्टन ने लिखा है, ये आपकी इटालियन सोनेट है। और सोनेट सभी 14 लाइंस की होती हैं, लेकिन कुछ इंग्लिश सोनेट हैं जो शेक्सपियरियन सोनेट कही जाती हैं, और कुछ हैं जो आपकी इटालियन सोनेट है। तो ये आपकी इटालियन सोनेट है। तो देखिए, ये 14 लाइन की पोएम है, जिसमें से ये 6 लाइंस की जो स्टैंजा आता है, इसमें कवि कहता है, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि हाउ माई लाइट इज डिनाइड, मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई है। एरे हाफ माई डेज, एरे मीन्स पहले, हाफ माई डेज मेरे आधी उम्र होने से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और मुझे इस विशाल और अंधकार भरे संसार में छोड़ दिया है। एंड दैट वन टैलेंट, और वह जो एक प्रतिभा है मेरे अंदर, काव्य प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, अब तो वो मेरे अंदर डेथ के समान, मृत्यु के समान हाइड है, छिप गई है, दब गई है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, और अब मेरे अंदर यह यूजलेस, बेकार में ठहरी हुई है। दो माई सोल मोर वेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, जबकि मेरी जो अंतरात्मा है, मेरी अंतरात्मा भगवान की, मेरे मेकर, मेरा निर्माता मतलब भगवान, क्रिएटर की सेवा करने के लिए मेरी अंतरात्मा तत्पर है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना जीवन का सच्चा लेखा जोखा भगवान के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर काम ना करूँ उनके लिए तो बदले में मुझे डांटे। तो कहता है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, जबकि भगवान ने मेरी जो लाइट डिनाइड, आंखों की रोशनी देने से इनकार कर दिया है, छीन ली है, तो उन्हें मेरे दिन भर का मेरा जो लेबर है, काम है, उसका हिसाब किताब नहीं लेना चाहिए। ऐसा आई फॉन्डली आस्क, ऐसा मैंने मूर्खता बस अपने मन में सोचा, लेकिन क्या हुआ तभी, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई, लेकिन तभी क्या होता है, पेशेंस अंतरात्मा ने प्रिवेंट रोक दिया उस मर्मर बड़बड़ाहट को, और सून रिप्लाई तुरंत वह अंतरात्मा उत्तर देती है, कहती है कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, भगवान को किसी के कार्य की और अपने दिए हुए उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं है। Who best bear his mild yoke, जो उनके द्वारा दिए हुए सुख दुख को अच्छे से सहन करते हैं, they serve him best, वही उनके सबसे अच्छे सेवक होते हैं। बाद में कभी कहता है his state is kingly, उनका राज्य तो शाही है। Thousands at his bidding speed, हजारों एंजल उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, और समुद्र और पृथ्वी पर कार्य करने को तैयार रहते हैं। विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के काम करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वही उनके सबसे अच्छे सेवक होते हैं जो केवल कार्य करते हैं और फल का इंतजार करते हैं। तो वही उनके सबसे अच्छे सेवक हैं।
तो इसमें ये बताया जा रहा है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है और भगवान के द्वारा अगर दिए हुए सुख दुख को अगर हम अच्छी तरह से सहन करते हैं, बिना किसी शिकायत के सहन करते हैं, यही उनके लिए सबसे अच्छी सेवा होती है। हमें किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कभी सोचता है कि मैं अंधा हो गया हूँ, आपको कविताएं नहीं लिखूंगा तो मरने के बाद भगवान मुझसे हिसाब किताब लेंगे, मुझे डांटेंगे कि तुमने कोई काम नहीं किया है। फिर उसे एहसास होता है कि अगर हम वास्तव में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हमें किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसको हंसकर सहन करना ही उनके लिए उनकी सबसे अच्छी सेवा होती है। तो ये जो लेसन है, ये जो पोएम है, ये हमें दिखाती है कि भगवान किसी के साथ कोई गलत नहीं करते हैं। द वेज ऑफ गॉड आर जस्ट। भगवान के जो तौर तरीके हैं बिल्कुल न्यायी हैं। तो ये पोएम जो है जॉन मिल्टन की पोएम जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर लिखी गई है, ये बहुत ही डायडैक्टिक पोएम है जो हमें ये सिखाती है कि सिर्फ हमें अपना कर्म करना है, सुख दुख को सहना हमारा सबसे अच्छी भगवान की सेवा होती है। तो आज की ये पोएम कंप्लीट हुई और यहाँ पर मैंने आपको पोएम को डिटेल से भी पढ़ाया, जिससे आप एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट कर सकते हो और सेंट्रल आइडिया मैंने यहाँ दे ही दिया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ और टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।